अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग खुश क्यों रहते हैं? इसका दो कारण है। सबसे पहले हम आपको एक कारण बताते हैं कहानी के माध्यम से। कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है कि गॉड आपके साथ है कि नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती है और उनको बहुत सारी चीजें झेलना पड़ता है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। एक बार एक लड़का जो कि आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली और उसे लगता था कि गॉड हमेशा उसके साथ है। और यह पता कैसे करता था? हर रोज जब वह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में है और वो ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक गॉड के और एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपने जिंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी, यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां करोड़ों की प्रॉफिट बना रही थी वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए और वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीजें गॉड ने उसे सिखाई थी उन चीजों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था? थोड़ी दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा लॉस हो रहा था वहां सारा प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़ी दिन के बाद समुद्र के पास गया सारी चीजें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़ी दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरी विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी उस वक्त कहाँ थे? और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा कि यदि तुम साथ थे, यदि साथ होते थे तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक पैरों के निशान दिखने लगे, क्योंकि तुम्हें अपने गोदी में उठा लिया था और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे।
इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना। हाथों के लकीरों से पहले उंगलियां होती है, जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। ये दूसरा कर्म। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे हालात आ जाते हैं जब हम किसी का बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वही इंसान हमारे लिए बुरा सोचता है। ऐसे में हमारे मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि ऐसे ने यह प्रश्न कई लोगों के मन में आता होगा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कभी किसी के लिए बुरा सोचा, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसे कई विचार अधिकांश लोगों के मन में आते होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी की ओर लेकर जा रहे हैं। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला पुरुष एक बहुत अच्छा व्यापारी था। एक नेक इंसान होने के साथ ही वो धर्म और नीति का पालन किया करता था और रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान की भक्ति करता था। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति इसके एकदम विपरीत था। वो हमेशा ही झूठ बोलता था और गलत करता था। वो मंदिर में दर्शन के बजाय वहां से चप्पल चुराता था और मासूम लोगों को तंग किया करता। एक बार नगर में बहुत ही तेज बारिश हुई। तेज बारिश के कारण नगर का कोई भी व्यक्ति मंदिर नहीं आया। हर कोई अपने घर में ही था। मंदिर में थे तो सिर्फ मंदिर के पुजारी। दुष्ट व्यक्ति ने जैसा देखा कि मंदिर में अभी कोई नहीं है, तो वो मौका पाकर मंदिर से सारा धन चुराकर पंडित जी की नजरों से भाग निकला। लेकिन थोड़ी बारिश रुकने के बाद भगवान के दर्शन के लिए वह व्यापारी मंदिर आ पहुंचा। लेकिन लोगों ने मंदिर में धन के चोरी का इल्जाम उस भले व्यापारी पर लगा दिया, जिसे उसने चोरी ही नहीं किया। लोग अब व्यापारी को बहुत उल्टा सुल्टा कहते और वहीं वो दुष्ट चोर सब कुछ देखने के बाद भी बहुत खुश था। व्यापारी उस दिन जैसे ही मंदिर से वापस होकर अपने घर लौट रहा था, तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें उस भले आदमी को काफी चोटें भी आई। व्यापारी हिम्मत करके अपने घर निकलता है तो रास्ते में देखता है कि उस दुष्ट व्यक्ति के हाथ में एक थैला है और वह दुष्ट व्यक्ति खुशी में झूमता हुआ बोल रहा था कि आज तो जैसी ही मेरी किस्मत चमक गई हो। पहले मुझे मंदिर से इतना सारा धन मिला, उसके बाद अब ये पैसों से भरी पोटली। क्या बात है। ये सुनकर व्यापारी हैरान हो गया और सोचने लगा कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन आज मुझे भगवान ये दिन दिखा रहा है। और वहीं ये दुष्ट व्यक्ति इतना खुश है जिसने कभी भी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये सोचकर वो घर गया और निर्णय लिया कि अब वो कभी भी भगवान की पूजा नहीं करेगा। लेकिन रात जैसे ही उसे नींद आई, उसके सपनों में भगवान आए और उस व्यापारी से बोले, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो। लेकिन वो व्यापारी आज की बात से इतना क्रोधित था कि उसने नाराज स्वर में भगवान जी से ही प्रश्न किया, मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, हमेशा सबक मदद किया करता था, कभी भी किसी के लिए बुरा करने की नहीं सोची, लेकिन इन सब के बदले मुझे आज इतना अपमान सहना पड़ा। मुझे उस जुल्म की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं। ऐसा क्यों प्रभु, मेरा कसूर क्या था। बल्कि उस अधर्मी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों। व्यापारी के इस सवाल पर भगवान जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, जिस दिन तुम्हारे साथ रास्ते में वो दुर्घटना घटी थी, वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था। लेकिन सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु बस उस छोटी सी दुर्घटना में ही टल गई, जिससे तुम्हें ज्यादा चोटें भी नहीं आई। लेकिन उस दुष्ट व्यक्ति को इस जन्म में राजयोग मिलना था, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। अब व्यापारी समझ चुका था कि भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहे हैं, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छी ही कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्मों से दूर हैं, तो भविष्य में आपको इसका पुरस्कार जरूर मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में आने वाले दुखों और परेशानियों से कभी ये न समझे कि हमारे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वह राह है जो हर हाल में आपको दुखी नहीं होने देगा। अगर कोई आपके साथ नहीं है तो नहीं है, ना क्यों किसी के पीछे अपना समय बर्बाद करना। कोई साथ नहीं तो अकेले चलो, क्योंकि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है।